ये खुलना भी है, बनना भी है। हाँ अभी तो इसका रोड के चौड़ीकरण का सेकंड पे नहीं, पहले फर्स्ट में लेफ्ट खुलवाओ ना, लेफ्ट साइड कट खुल जाए। अगर आप लेफ्ट आज खुलवाना तो आधा पहले नहीं कर दिए। तो चौराहे का नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ उसमें आपको पता क्या फायदा एक्शन साहब, ये रोटी नहीं बनाएंगे तो जो चौराहे हैं, चौराहे पे लेफ्ट खोलने से आपका जाम खत्म हो जाएगा। अभी आप जो पूरे रामपुर रोड पे जाम लगता है ना, अगर वो आपने पतीले हटा दिए वहां से और वो दुकानें अपनी जगह पे आ जाए, उसका एक वो लेआउट ड्राइंग निकाल लेगा ना, जगह है कितनी वो उन्होंने आगे तक बना रखा है। एक दिन संयुक्त चलना पड़ेगा सबको, हम निगम की टीम लगा देंगे, वालों को NHI वालों को बुलाना पड़ेगा और वहाँ मार्किंग कर दीजिए तुरंत, हम मार्क करा देते हैं। ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, मार्किंग कर दीजिए, जिसको नोटिस देना शुरू कर, तभी काम कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर एनएच के एरिया के जो डिजाइन है ना उनका, एनएच वाले बता दें कि कहाँ तक हमारा ये बस देखिए ऐसा है, वहाँ व्यक्ति की किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति नहीं है, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक मार्क करिए, ऐसे बनता है। अगर आप देखे पूछने लगेंगे ना कोई बताएगा ना कुछ कहेगा, किसी को वहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खाली होगा तो हम एनएच चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो हम नगर निगम से कर देते हैं। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि जहाँ हमारी संपत्ति वही बनाएंगे, हमारी जरूरत क्या है ये देखना जरूरी है। हमें कब चाहिए ना खोलने, ऑनरशिप दो टेक्निकल डिपार्टमेंट चाहिए, पीडब्ल्यूडी और NHI को, ऐसा ना एनएचआई की ओनरशिप है, लेकिन नगर निगम को भी तो जाम से काम खत्म करना है। अरे भाई सुनिए, अगर हम उनके दिया या तो वहाँ NHI की अधिग्रहण की जमीन है, नहीं तो फिर नजूल है, इसका प्रबंधन नजूल तो हमारे पास है, नजूल तो हमारी है। आप मार्किंग करिए भाई, जमीन देने कम मारा है, मार्क कौन करेगा? खाली मार्क करिए कि हमें मिनिमम ट्रैफिक स्मूथ करने के लिए इतनी जमीन चाहिए ही चाहिए, तब होगा। हमें पार्किंग बना दी, गाड़ी खड़ी करके लोग कुछ चले जा रहे हैं। नहीं, एकदम उसको बैरिकेड करके आपको बनाना पड़ेगा, उसके बीच में ना कोई गाड़ी खड़ी होनी है। जब तक आप वहाँ पर चौराहों पर गाड़ी खड़ी को नहीं रोकेंगे तब तक ट्रैफिक। कब कर सकते हैं उसको विजिट? विजिट तो कभी भी कर लेंगे, मगर कंसल्टेंट को बुलाना पड़ेगा। क्या इंजीनियर इतना भी नहीं कर सकते हैं अपने लिए आवश्यकता की नहीं, आप जमीन नाप दें, जमीन तो बनाता है, जमीन तो नाप लेंगे, बस जमीन नाप करके निशान लगाइए। ये देखना ना कि हमें कितना स्लिप रोड कितनी चौड़ाई में रखना है, क्राउड की जो हमारी जो कैपेसिटी है उसके डिजाइन के हिसाब से कितना चौड़ा हम उसको। वहाँ आप अभी मेरे साथ चलो, अभी जाम लगा होगा, अभी सारी गाड़ियाँ वहीं चल देते हैं। जो बना था स्टार्टिंग में तब वो ऑलरेडी वर्किंग में था। नहीं, अगर पहले वो काम करता था कट वॉल, बुला लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमारा काम है, हमें अगर 100 मीटर चाहिए तो हमें 125 मीटर का निशान लगाना है। सर जो भी हम काम कर रहे हैं लॉन्ग लाइफ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से एकदम कम से कम ऐसा ना हो कि अब हमने किया और हमें 2 साल बाद फिर दिक्कत है। हम ऐसा नहीं करना है, 20 ईयर या 25 ईयर के लिए हम डिजाइन करें उसको, तो इसके लिए प्रॉपर स्टडी की जरूरत होगी। पति तारीख को सीएम साहब कार्यक्रम है, आप 26-27 से खरीद कर लीजिए, 26-27 कर दीजिए मेयर साहब, 27 की डेट फिक्स कर दीजिए, 27 का रख लो फिर आप। 27 का कितने बजे टाइमिंग? वही 10-11 ठीक हो गया। 11 बजे उसे आप ही टाइम होता है, आप 3 बजे करिए, 3 से 4 3 बजे रख लेते, ठीक है 3 बजे का रख लीजिएगा। सुबह टाइम आप ही होता है। 27 में इनका माननीय मंत्री जी जो हमें तो सतपाल महाराज जी का प्रोग्राम प्रपोज है, तो आएंगे तो फिर अगर 28 कर लो, 28 कर लीजिए, 28 करते हैं। 28 आप नोट कर लेना। नहीं 28 का संडे नहीं होगा, 26 को ठीक है 28 फाइनल होगा। 28 का महीना बातचीत करेंगे। 28 को फाइनल 28 आप चिट्ठी जारी कर दो। और फिर भी ये कह रहे हैं कि हम इसमें ये वाला एरिया में ग्रीन कर देंगे और इसमें जो ट्रैक का ये वाला कराइए, ये वाला जो चलाने के लिए काम आ जाएगा, एक से काम थोड़ी बनेगा। वहाँ खुद क्या जाए फिर आ जाओ, क्या मतलब है शहर के अंदर बैठे बैठे 3 लेयर के पेड़ लगा दे रहे हैं तीनों तरफ। ये आधे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इधर आधे वाले ये कार्यक्रम भी आपने करना है, आपको चलना है। आधे वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम प्रपोज कर रहे हैं। 50% उसमें जो हम अपना इधर तो ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, लगभग 60% ले रहे हैं, जिसमें ये ग्रास लैंड होगा, ठीक है, चारों तरफ ट्रैक होगा, ट्रैक के बाहर पेड़ होंगे, पेड़ होगा दोनों तरफ, उधर भी इधर भी। अंदर की तरफ हेज लगाएंगे ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, बाहर की तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक हो गया ग्रीन हो बाकी जो 30 से 40% बच रहा है उसमें एक्टिविटी एरिया बनानी है। एक्टिविटी एरिया में जो सामग्री बन जाएगी वो बन जाएगा, उसमें एक्टिविटीज ही रहेगी, मतलब आप आराम से एक्टिविटी का मतलब आप आपके योगा करने
भी हो सकता है, अगर बच्चों को थोड़ा देना है ओपन योगा सीन वगैरह झूले वूले मतलब ऐसा ना झूले बच्चों के हिसाब से करेंगे और इसको हम तीनों गेट नए बनाएंगे प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे ताकि लोग कोई भी घुस जाए नहीं हो सकता। एक छोटी रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा, एक छोटा एक कमरा होना चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए होना चाहिए, जो अंदर एंट्री करे तो कम से कम एक सेव है यहाँ आने जनता और किसी लिए प्रॉब्लम ना हो। एक गेट खोला करेंगे बाकी बंद रखेंगे। हाँ, एक मतलब एक रूम भी होना चाहिए उसके सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इसलिए वो सेफ है। और कुछ सुझाव है शहर वालों का, कहाँ का संचो भैया? जी, यदि ओपन जिम तो होना ही चाहिए। हाँ, वो मतलब है ही उधर नहीं इस तरफ हम बना रहे हैं सारी 40% में ये चीजें और इसको भी बना के एक लोग फिर बाजार में रख देंगे हम व्यापार मंडल जी, के जी, साथ। जी, जब आप एक इधर का बना लेंगे ना लेआउट, हम इसको व्यापार मंडल के साथ रख के बुकिंग कर देंगे। इधर धूप से आ रही है ऐसे। काफी आज गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण की बात यहाँ चल रही है। काफी लंबे समय से ये माहौल चल रहा था कि गांधी पार्क सौंदर्यीकरण होना चाहिए। आज आप सारी टीम के साथ यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत समय से शहर वासियों की डिमांड थी कि ये हमारा सौंदर्यीकरण होना चाहिए और अब समय आ गया। चुनाव से पहले भी हमने घोषणा की थी कि शहर को हम सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे और एक अलग शहर नजर आएगा। और आज ये गांधी पार्क से हमारी शुरुआत हो रही है। हमने इसके निर्माण का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य हमने यहाँ प्राधिकरण के साथ हम एक MOU साइन कर रहे हैं। हम ड्राइंग इसकी बना रहे हैं, डिजाइन हम बना रहे हैं। प्राधिकरण हमें इसमें फंड देगा और प्राधिकरण के माध्यम से हम इसको सुंदर पार्क, मैं फिर कहना चाहूंगा सिर्फ पार्क, यहाँ कोई पार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ पार्क के लिए बनेगा। इसका जो आधा पार्ट है, यहाँ हमारे जिस प्रकार दशहरा होता है, कई बार दिवाली मेला होता है, कई बार और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हम इसको रखेंगे। इसके चारों तरफ हम सिंथेटिक ट्रैक बनाएंगे। सिंथेटिक ट्रैक आपने देखा होगा कि जैसे स्टेडियम में है, बच्चे अगर आपके छोटे छोटे बच्चे दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। तो ऐसा सिंथेटिक ट्रैक रहेगा कि जहां आपका मन करेगा कि सुबह आके हम भी 4 चक्कर मार लें। अपना फिट इंडिया के मद्देनजर हम इसको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। जो इसका आधा पार्ट है उसके अंदर हम ओपन जिम, योगा और इसके अंदर मेडिटेशन ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले इस प्रकार से या कोई सुंदर सी ट्रेन बच्चों के लिए चलाने का प्रयास करेंगे। यानी वो जो बाकी का पार्ट है वो हमारे शहर के, समाज के बैठने के काम आए, बच्चों के काम आए, महिलाओं के काम आए, ताकि जब हम कभी टेंशन में हो, बहुत ज्यादा मन खराब हो, तो हम आके पार्क में बैठकर मन को अच्छा कर सकें। चारों तरफ 3 लेयर में हम पेड़ लगाएंगे। इस बाउंड्री को हम ऊंचा करेंगे ताकि सिक्योरिटी हो सके। तीनों गेटों को नया बनाने का हम काम करेंगे। और जब ये सारा लेआउट हमारा बनने के बाद एक बार हम शहर के व्यापारियों के बीच में पुनः इसको रखेंगे और उनको दिखाएंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं। उसका बड़ा सा यहाँ पोस्टर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, शहर के लोगों को दिखाएंगे, निगम में बुलाएंगे, ताकि एक सुंदर चीज आपके सुझावों से बन सके। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि रुद्रपुर को नंबर 1 निगम बनाना है, तो मेरा भी ये प्रयास है। आप देख रहे हैं बोर्ड बैठक में मैं लगा हूं और लगातार इसको आगे बढ़ाने के जो मेरे चुनाव से पहले के वादे थे उनको पूर्ण करने में लग गया हूं। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री रुद्रपुर आने वाले हैं। वो गांधी पार्क का शिलान्यास करेंगे, यहाँ के वेंडिंग जोन का लोकार्पण करेंगे। हमने कुछ शहर के और पार्क चिन्हित किए हैं, उन पार्कों का भी शिलान्यास करेंगे। 4 जोनल ऑफिस हमने बनाए हैं जो मैंने निगम से पहले घोषणा की थी। उन चारों जोनल ऑफिस से हमारी सारी नगर निगम की सुविधाएं मिलेंगी, की सुविधाएं मिलेंगी, राशन कार्ड बनेंगे और आने वाले समय में उसको हेल्थ के साथ भी हम जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। तो जो मेरे जोनल ऑफिस हैं नगर निगम के रूप में काम करेंगे। वहां पर वीकली मेरे नगर आयुक्त जी, मैं, मेरे सहायक नगर आयुक्त, हम लोग भी वहां बैठेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ बड़े कर्मचारी या बड़े मेयर साहब नहीं आ रहे हैं, हमारे पार्षद नहीं आ रहे। सब लोग आपको जोनल कार्यालयों में मिलेंगे। शहर को हमने 4 कोनों में बांट दिया है। एक जोनल कार्यालय ट्रांजिट कैंप में है, एक आवास विकास में, एक भूरा रानी में, एक पहाड़गंज में है। और हम लोगों का ये प्रयास है, जो यहाँ कूड़े का सबसे बड़ा प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जितना भी कूड़ा आज जो आप देखते हैं इतना बड़ा पहाड़ था, वो आज पहाड़ आपको नजर नहीं आता। आखिर वो कूड़ा कहाँ जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। उसको कैसे सेग्रीगेट हम कर रहे हैं और कैसे उससे बिजली बनाएंगे, कैसे उससे गैस बनाएंगे, उसको भी विधिवत, कल मैंने वहाँ विजिट किया है, वहाँ मैंने चाय पी है, उसकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी। और बहुत जल्दी मैं अपने पार्षदों के साथ भी वहाँ बैठक करूंगा। और अब जैसे बैठकें हमारी निगम के अंदर होती थी, उनको हम समय समय में बैठकों को बाहर भी निकालने का काम करेंगे। हम लोग कल्याणी पे भी काम कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट कल्याणी का बना है, उसको भी सुंदर बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। ऐसे ही शहर की
जो सड़कें हैं जो इनमें जाम लगता है, उस जाम को खोलने के लिए हमारे जो चारों कट है इनको हम ठीक करेंगे। हम लोग ने गंगापुर रोड को चौड़ा करने का वादा किया था, भूरा रानी रोड को चौड़ा करने का वादा किया था, हमने दक्ष वाली रोड को डबल करने का वादा किया था, उन सब पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे गौशाला की मैंने बात की थी, गौ संवर्धन संरक्षण की, गौशाला हमारी बन रही है, उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जो विजन थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको मेरा संकल्प पत्र याद नहीं कराना पड़ेगा, मैं याद कराता रहूंगा कि मैंने चुनाव में क्या बोला था और मैं क्या कर रहा हूं। एक 100 दिन का रोड मैप मैं लेकर चल रहा हूं और 100 दिन बाद मैं स्वयं आप सब लोगों को बुला के बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने कर ली हैं। मेरे को एक बात है जो कि आपने आज गांधी पार्क में निरीक्षण किया, इसके सौंदर्यीकरण की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बरसात के दिन आने वाले हैं और आपने रुद्रपुर का हाल देखा है, उसके लिए क्या तैयारी आपने की है? देखिए, हमने जैसे मैंने कहा कि हम लोग सीवर की हमने बात की थी, हमने बोर्ड बैठक में भी आपने देखा होगा सीवर लाइन हमने बिछाने की बात की है। उससे पहले हमने उसकी एक कंपनी है वीकेएस इंफ्राट्रैक, उसने पूरा सर्वे किया है, उसका एक रोड मैप पूरा बन के तैयार हो गया है। अगर आप ऑफिस आएंगे तो उसका ड्राइंग आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हम सीवर लाइन बिछाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों का बरसात से पहले, अभी बरसात में समय है, जो हमारे नाले हैं, जो हमारी नहरें हैं, उनको भी हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे, ताकि जब तक हमारी सीवर लाइन बिछ नहीं जाती है शहर में पानी नहीं भरेगा। और अगर राजकुमार जी आपको याद होगा तो इस बार मैंने बिना मेयर बने ही शहर की सारी नहरें नालियां साफ कराई थी, जिसकी वजह से शहर में कहीं पानी नहीं भरा और नहीं भरा था ना, और आगे भी नहीं भरने दूंगा, ये मेरा वादा है। मेयर साहब, ये रुद्रपुर की जो अस्थायी पार्किंग बनी है, उस पार्किंग बनने के बावजूद भी लोग बाजार के अंदर गाड़ियां ला रहे हैं, जाम की स्थिति जैसे देखिए, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आप मीडिया के लोग हैं, आप भी जागरूक करिए कि एक 20 रुपए की पार्किंग जो लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक लंबा मुद्दा था, पार्किंग नहीं है तो लोग गाड़ी खड़ा नहीं करना चाह रहे, लोग नहीं मान रहे। हाँ, तो ये लोगों को भी जागना चाहिए। मैं शहर के लोग करने का उसका पेमेंट कर देगा, वो मुझसे संपर्क कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सक्षम है, 20 रुपए देने चाहिए और वहां से हमारी बहनों को सौगात मिल रही है, बहनों का रोजगार मिल रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी हमने 5 पार्क हमारे उनका फंड हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आ गया है, वो एक नई गाड़ी साहब हैं, हमारे वीसी साहब हैं, हमारे नगर आयुक्त जी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, सबका एसडीएम साहब हैं, मुझे जो सहयोग मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि सरकार धरातल पर काम करने जा रही है। सरकार आपको दिखेगी, लोगों के घरों तक दिखेगी, जनता के बीच में दिखेगी और आप सबके सहयोग से हम जल्दी इस रुद्रपुर को शहर का नंबर 1 रुद्रपुर बनाने का काम करेंगे। तस्वीर बदलने में समय कितना लगेगा? अधिकारियों से आपकी बात तो ही हुई होगी। देखिए, इसमें अभी हमने एक मोटा मोटा इसका ड्राइंग बना लिया है और इसका फाइनल ड्राइंग और डिजाइन जब आ जाएगा तो उसके बाद हम इसकी आपको टाइम टेंडर की प्रक्रिया जो होती है और एक मुझे लगता है कि विद इन 4 to 5 मंथ में ये सब चीजें हो जानी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा लेट इसको नहीं होने दूंगा, क्योंकि निर्माण कार्य में जो समय लगेगा और फटाफट इस प्रक्रिया को करके हम आपके सामने आ जाएंगे।